हीगल के का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ग्रीन और हीगल में जो विचारों में जो समानता थी वो निम्नलिखित थे। ग्रीन भी हीगल की तरह देवी विवेक के अस्तित्व पर विश्वास रखता है। हीगल की तरह ग्रीन भी यह मानता है कि शाश्वत देवी चेतना अथवा विवेक निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ती रहती है। अतः विश्वात्मा या शाश्वत चैतन्य की इस लक्ष्य की प्राप्ति ही वास्तविकता है। वेपर के शब्दों में हीगल की तरह ग्रीन भी ये स्वीकार करता है कि राज्य विश्वात्मा का सबसे पूर्ण तथा अंतिम रूप है, क्योंकि वह व्यक्ति में विश्वात्मा के उस तत्व की अभिवृद्धि में सहायता प्रदान करता है जो व्यक्ति में पहले से ही विद्यमान थी। दूसरा हमारा आता है, हीगल की तरह ग्रीन भी राज्यों को समुदायों का समुदाय अथवा सर्वोच्च समुदाय मानता है। उसका मत है कि राज्य का सदस्य रहकर ही व्यक्ति समुदायों की सदस्यता ग्रहण करता हुआ अपने अधिकारों की प्राप्ति करता है। राज्य के विरुद्ध उसे कोई अधिकार नहीं हो सकते। अन्य समुदायों की तुलना में राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वही सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। तीसरा है, स्वतंत्रता के संबंध में भी ग्रीन के विचार हीगल के विचारों से प्रभावित हैं। ग्रीन भी स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप को मानता है। प्रतिबंधों का भाव स्वतंत्रता नहीं है, अपितु वास्तविक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि व्यक्ति अपने को विश्वात्मा में समीकृत करे। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जबकि वे अपने सही स्वयं के आदेशों का अनुगमन करे। सही उत्तमता सामाजिक उत्तमता में ही निहित है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक कल्याण के लिए मनुष्य की सभी शक्तियों को पूर्ण रूप से उन्मुक्त करके प्रयोग में लाना है। दोनों विचारक समाज और सामाजिकता को असाधारण महत्व प्रदान करते हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के विशिष्ट वातावरण की परिस्थितियों में विकसित होता है। दोनों ये मानते हैं कि समाज इस बात को निश्चित करता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए तथा कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब ग्रीन और हीगल के विचारों में जो असमानता है वो निम्नलिखित है। वेपर के शब्दों में राज्य के सादे स्वरूप को मानने, राज्य को विश्वात्मक रूप प्रदान करने, स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप आदि के संबंध में ग्रीन के ऊपर हीगल का पर्याप्त प्रभाव था। तभी ग्रीन तो राज्य की उत्पत्ति को द्वंद्ववाद के आधार पर भी मानता है और नहीं वे हीगल की तरह राष्ट्र राज्य पूजक है। दोनों के विचारों में अंतर जो है वो निम्नलिखित है। हीगल राज्य को साध्य और व्यक्ति को राज्य की उन्नति के साधन मानता है। उसने व्यक्ति के हितों और अधिकारों को राज्य के लिए बलिदान कर देता है। इसलिए ग्रीन व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। हीगल राज्य की इच्छा को स्वतः निरंकुश मानता है, किंतु ग्रीन उसे सामान्य इच्छा पर आधारित मानता है। ग्रीन मानता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। नेक्स्ट, हीगल राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक समझौता में मानकर इसके विपरीत राज्य को विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति से होने वाला चरम विकास मानता है। ग्रीन राज्य को सार्वजनिक हित की अभिलाषा से संचालित होने वाला सामान्य इच्छा की संस्थागत अभिव्यक्ति मानता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। स्वतंत्रता सत्ता की अधीनता में है। ग्रीन इसे अपना नैतिक विकास करने की स्वतंत्रता समझता है। वह नैतिक विकास की दृष्टि से व्यक्ति के लिए करने योग्य कार्यों को करने की सुविधा ही स्वतंत्रता मानता है। अतः राज्य अगर इस तरह की व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जिसमें व्यक्ति अपने नैतिक विकास के लिए आवश्यक कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर सके तो ऐसी स्थिति में उसकी सच्ची स्वतंत्रता की स्थिति प्रकट करती है। किंतु यदि राज्य ऐसी व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ होता है तो ऐसा असाधारण स्थिति में ग्रीन व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान करता है। हीगल ने प्रभु सत्ता को वास्तविक और व्यवहारिक रूप में व्यक्ति की इच्छा को निश्चित अभिव्यक्ति माना है और व्यक्ति को शासक या सम्राट की संज्ञा प्रदान की है। ग्रीन ने रूसो और ऑस्टिन के दो परस्पर विरोधी विचारों को समन्वित करके बताया है कि प्रभु सत्ता का वास्तविक निवास स्थान सामान्य इच्छा में है। इसका प्रयोग विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। हीगल व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार किसी भी स्थिति प्रदान नहीं करता, किंतु ग्रीन कुछ असाधारण परिस्थितियों में राज्य के विरोध को अपरिहार्य कर्तव्य मानता है। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है, अतः उसने राज्यों को असीमित कार्य सौंपे हैं। उसका राज्य सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक है, किंतु ग्रीन राज्य को निश्चितात्मक कार्य ही सौंपता है। उसके अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना नहीं है, उसका कार्य उन बाधाओं का निराकरण करना है जो व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकती है। नेक्स्ट, हीगल युद्ध को अनिवार्य मानता है। उसके अनुसार युद्ध से नैतिक गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत ग्रीन युद्ध को पापपूर्ण नैतिक अपराध मानता है। हीगल विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रसंघ आदि में विश्वास नहीं करता। वह स्थायी शांति का उपासक नहीं था। ग्रीन के अनुसार विश्व बंधुत्व की भावना ही एक ऐसी भावना है जिससे विश्व शांति स्थापित की जा सकती है तथा विभिन्न राज्यों के परस्पर सामंजस्य संबंध निर्मित हो सकते हैं। थैंक्स।